इंडिया के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जी उन्होंने बहुत माल दिया था और करेंसी भी उन्होंने हैरानकुन तौर पे इंडियन करेंसी दे दी थी। पता नहीं रॉ वालों का क्या क्या हुआ था। क्या थप्पड़ है। सो इट्स इंडिया जो कि ये इश्यूज बना रहा है। तो मुनीर को खतरा पड़ गया है कि मोदी जी अटैक करने वाले हैं। बड़ी एक हैरानकुन किस्म की चीज है। इंडिया क्योंकि ये सर क्रीक के करीब है, एरिया वही है बेसिकली, इधर सर क्रीक है, उधर थोड़ी आगे जाए तो फिर साहिल। हाँ, बड़े पावरफुल हैं वो, पाकिस्तान के अपने आप को असल मालिक कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमारी मीडिया को तो शर्म नहीं आती, लेकिन चलो भला हो कि इंडियन मीडिया ये दिखा रहा। और ये यकीन करिए मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में मैंने क्लिप्स देखे। और पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी जो अभी अभी अफगानियों के हाथों में पिटाई घर का आई है, पैंटें उतार कर चौराहे पे उन्होंने टांग दिए हैं तालिबान ने, वो भी पाकिस्तान के अंदर इनकी चौकियों के पास। ये जो नंबर 1 आर्मी का नंबर 1 जो मुनीर है, उसने आईएसआई को पूछा है कि भैया तुम तो दुनिया की नंबर 1 स्पाई एजेंसी थी, तुम्हें पता नहीं लगा कि अफगानिस्तान वाले आ रहे हैं, हमें ठोक कर जाएंगे, तो तुम नंबर 1 कहां के हुए। यानी कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ के पास इंफॉर्मेशन है कि कहां पे क्या होने वाला है, मोदी जी कब अटैक करने वाले हैं। नंबर 1 आईएसआई को पता ही नहीं था। यानी कि पाकिस्तान की, जिसको ये बोलते थे मोस्ट फियर्ड आईएसआई एजेंसी है, ये अब फॉल बैक कर रही है। यानी कि दुनिया की सबसे डेंजरस स्पाई एजेंसी, आज उसको एक भी थ्रेट पता नहीं लगता। क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं आईएसआई के अंदर। क्यों आ रहे हैं ये भी बताऊंगा, ये भी मुनीर ने एक्सप्लेन कर दिया। अब ह्यूमिलेशन क्या है, पहले नंबर्स की बात करते हैं। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये और पैदा कर लेंगे। लेकिन जो मारे गए हैं, मारा किसने है? भारत ने नहीं मारा, अफगानिस्तान के तालिबान ने मारा है। ये वही तालिबान है जिसे आईएसआई ने क्रिएट किया, उनको वेपन्स दिए, आज वही अब उन्हीं के वेपन्स को पाकिस्तान के ऊपर यूज कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने अपनी गन्स का मुंह इनके नीचे नीचे या ऊपर कहीं भी उन्होंने कर दिया है। अब आप सोच के देखिए, ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं है, पहली बात ये आईएसआई का फेलियर था। और वर्स क्यों हो रहा है, आईएसआई को एक भी अटैक के बारे में पता नहीं लगा। आप देखिए, एक एक करके बताऊंगा आपको। तालिबान ने अटैक किया, आईएसआई को पता नहीं था। टीटीपी ने मिलिट्री पोस्ट के ऊपर हमला किया, टेक ओवर कर लिया, इनको पता नहीं था। और ऑपरेशन सिंदूर हम करके खत्म करके वापस आ गए, इनको पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है, कब मोदी जी आए, कब ठोक के चले गए, इनको पता नहीं लगा। और इसीलिए आज जो बॉस है आसिम मुनीर सबका इनकी कंट्री में, वो आज वहां पे बैठ के रो रहा है और इनको गाली निकाल रहा है। इमरजेंसी मीटिंग रावलपिंडी में हो रही है, टॉप ब्रॉस आर्मी की भी और आईएसआई का, दोनों को बुलाया है। और उनको एक क्वेश्चन पूछा कि ये व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, मुझे कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारी तरफ से आती क्यों नहीं है? मोदी हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आईएसआई को पता नहीं था, आईएसआई सो रही थी। और मुनीर डिड नॉट इवन होल्ड बैक, उन्होंने डिमांड किया कि मुझे आंसर चाहिए आपकी तरफ से, और साथ में अल्टीमेटम दे दिए कि मुझे अगले इतने घंटों में मुझे आंसर चाहिए, सब चीजों को फिक्स करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि आपकी नौकरियों से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो आपने अरबों डॉलर कमाए हैं वो सारे भी मैं ले लूंगा, क्योंकि पाकिस्तान से तो निचोड़ने का उसके पास कोई मौका नहीं है। अब आते हैं कि हो क्या रहा है। जो क्रूअल्टी है, क्रूअल आयरनी है, वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से या कहीं और की तरफ से कोई थ्रेट नहीं है। उन्होंने अपना थ्रेट खुद ही क्रिएट किया है। टीएलपी, तालिबान, इवन की तहरीक लेबाक, ये वो एजेंसी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूज करते रहे पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट। कभी नवाज शरीफ को अंदर कर दिया, कभी इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरवा दिया। ये सारे के सारे लोग जो पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करने के लिए था, आज वही तहरीक लेबाक वो आर्मी को ठोक रही है। लिटरली लद्दाख के लोगों ने इनकी पैंटें उतारी हैं और इनको नंगा करके इनको भगाया है। अब आप सोच के देखिए, जहां पर आर्मी का ये हाल होता हो, रेडिकल्स वहां पर तेज होते हो, वहां पर आर्मी चीफ इमरजेंसी मीटिंग करके आईएसआई नंबर 1 वाली उसको बोलता है तुम कर क्या रहे थे। मैं कहता हूं आसिम मुनीर, तुम क्या कर रहे थे भाई? क्या तुम्हारे यहां पर युद्ध हो रहा था? प्रेसिडेंट तो आया नहीं आपकी हेल्प करने के लिए, ना ही सऊदी अरेबिया आया, ना ही कतर आया। सबको फोन किया कि प्लीज हमें अफगानियों से बचा लीजिए,
बाद में खुद ही बोल दिया हम सरेंडर करने को तैयार है, आप बस हमारे ऊपर अटैक मत करना। ये आज आईएसआई के चीफ को बोल रहा है तुम क्या कर रहे थे। मैं कहता हूं आसिम मलिक तुम क्या कर रहे थे जब तुमने कंट्री को बेच के आगे अमेरिकन के हाथों में। इवन कि चाइना जिसको तुमने अल्लाह की झूठी कसम खा के बोला था हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हम अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे, तुमने उनको भी धोखा दे दिया। चलो वो तो अल्लाह की कसम खा ली तो धोखा तो होगा ही। अब दोस्तों ये सारा जो स्यापा हुआ है ये हुआ क्या और हुआ कैसे? डिप्लोमेटिक थप्पड़ मारा अफगानिस्तान के फॉरेन मंत्री ने जब वो भारत में था। क्या बोल दिया उसने? कश्मीर इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जब हम वेट कर रहे हैं कब अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत के साथ जुड़ जाएगा। लेट दैट सिंक इन। ये छोटी स्टेटमेंट नहीं थी जिसके बाद आसिम मुनीर पागल हो गया है। तालिबान जिसको पाकिस्तान ने क्रिएट किया, आज वो बोल रहा है कि अफगानिस्तान और भारत का बॉर्डर कश्मीर में जुड़ता है। सोच के देखिए, इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट वो हो नहीं सकती। और आईएसआई को पता ही नहीं था कि उनका फॉरेन मंत्री भारत में आ रहा है। दैट इज वाई अब इसकी जब इन्वेस्टिगेशन करी मैंने कि जो आईएसआई है जो नंबर 1 होती थी आज नंबर लास्ट भी नहीं है। रीजन क्या है? उसका रीजन भी एक ही आदमी है, उसका नाम है आसिम मुनीर। हर चीज में वो अपना कंट्रोल चाहता है, हर चीज में उसकी इंटरफेरेंस है। माइक्रो जो डिसीजंस होते हैं, छोटे छोटे डिसीजंस, वो भी आसिम मुनीर खुद करता है। किसकी अपॉइंटमेंट होगी, कौन सा ऑपरेशन करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी है। आईएसआई अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, हर चीज आसिम मुनीर करता है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने बोला था कि जो इसके पीछे था, जिसने मास्टरमाइंड था, हम उसे हाल ही के टाइम में पाकिस्तान कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे बहुत ही भारत को सस्पिशन पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान ज़रूर कुछ मिस एडवेंचर की तैयारियां कर रहा है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भारत के जो आर्मी जनरल्स हैं और भारत के आर्मी चीफ सहित सब ने ये बयान दे दिया है, इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह, कि अगर पाकिस्तान इस बार कुछ करता है तो ऑपरेशन सिंदूर में जितना ज़्यादा और भारी नुकसान पहुंचाया गया था पाकिस्तान को, उससे भी ज़्यादा नुकसान इस बार पाकिस्तान को पहुंचाया जाएगा। और भारत इस बार रुकेगा भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत रुक गया था। हाल ही में इंडियन आर्मी के एक चीफ ऑफिशियल ने ये बात बोली कि जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा वो ज़्यादा डेडलियर होगा। और इसी बात को सुनकर पाकिस्तान के अंदर चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं भारत हम पर फिर से हमला तो नहीं कर देगा। लेकिन पाकिस्तान को ये समझना होगा कि भारत उन पर हमला तभी करेगा जब पाकिस्तान वो काम करेगा जो भारत नहीं चाहता कि वो करे। और ऐसी स्थिति में भारत को कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि भारत को ये चीज़ अच्छे से पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में इतना ज़्यादा पाकिस्तान की आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस को डैमेज हो चुका है कि उसे रिपेयर करने में उन्हें सालों लगेंगे। और इस वक्त उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। और अगर इस वक्त भारत हमला करता है तो पाकिस्तान एक सिटिंग डक होगा, और ये बात पाकिस्तान को भी पता है।